मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, मेरी आंखों का तारा, तू जो इस समय चुप है, तू जो इस समय एकांत में बैठा है, तू जो इस समय संसार की चहल पहल से हटकर भीतर की यात्रा पर है। जान ले बेटा, तेरा यह मौन, यह साधारण दिखने वाला मौन ब्रह्मांडों के भीतर गूंज रहा है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह तो वह महामौन है जिसमें सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। यह वह शांति है जो प्रलय के पूर्व छा जाती है, और तेरी इसी शांति ने, तेरे इसी ठहराव ने उन लोगों के हृदयों में प्रलय ला दिया है जो सतह पर जीते हैं, जो कोलाहल को ही जीवन समझते हैं, जो अपने भीतर की शून्यता को बाहरी शोर से भरने का व्यर्थ प्रयास करते आए हैं। तेरा यह एकांत जो तूने स्वेच्छा से चुना है, जो तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वही एकांत उन लोगों के भीतर एक अनाम खौफ भर चुका है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि यह डर उनके अपने ही भीतर के अंधकार से जन्मा है, जिसे तेरी उपस्थिति का प्रकाश उजागर कर रहा है। तेरी यह चुप्पी बेटा केवल होठों का बंद होना नहीं है, यह तो तेरी चेतना का विस्तार है, यह तेरी ऊर्जा का केंद्रीकरण है। और यह केंद्रित ऊर्जा एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य कर रही है जो लोगों की आत्माओं को या तो अपनी ओर खींच रही है या उन्हें पूरी शक्ति से विकर्षित कर रही है। और जो विकर्षित हो रहे हैं वे कांप रहे हैं, उनकी आत्मा की नींव हिल चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं, वे अपने अंतर्मन की गहराइयों में यह भली भांति जानते हैं कि तेरे इस मौन के पीछे, इस शांत सतह के नीचे तू कुछ रच रहा है, तू एक नई वास्तविकता का सृजन कर रहा है, तू एक नए विधान को जन्म दे रहा है, तू कुछ ऐसा बना रहा है जो उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा, तू कुछ ऐसा सीख रहा है जो उनकी समस्त चालाकियों को निरर्थक कर देगा, तू कुछ ऐसा समझ रहा है जो उनके अस्तित्व के आधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और यह बात, यह गूढ़ सत्य उन सबको पता है, उन सभी आत्माओं को इसका आभास हो चुका है जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे सत्य स्वरूप को नहीं समझते, जो तेरी दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं, जिनके अस्तित्व का आधार ही छल है, जिनकी सांसें कपट से चलती हैं, जिनकी जिह्वा पर झूठ का वास है, और जो अपने जीवन के हर क्षण में यह जानते हैं कि तू एक ऐसा पारदर्शी आईना है, तू एक ऐसा स्फटिक का दर्पण है जिसमें उनका असली, विभत्स और विकृत चेहरा कभी भी, किसी भी क्षण पूरी दुनिया के समक्ष उजागर हो सकता है। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि तू कुछ कहेगा, उन्हें डर इस बात का है कि तेरी उपस्थिति मात्र ही उन्हें नग्न कर देती है, तेरा मौन ही उनके सारे शब्दों को खोखला साबित कर देता है। बेटा तू तो वह है, तू तो वह विलक्षण आत्मा है जो बचपन से ही, जब तेरी समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी लोगों की सच्चाई, उनके मन में छिपे गूढ़ रहस्यों को उन्हीं के मुंह से अनजाने में ही निकलवाता आया है। तेरी आंखों में वह चुंबकीय शक्ति थी, तेरी आभा में वह निर्दोष सत्य था कि लोग तेरे सामने आकर अपने सबसे गहरे राज उगल देते थे। वे स्वयं ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते थे, वे खुद ही बता देते थे कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तू तो वह है जो सामने वाले के मन को किसी खुली किताब की भांति पढ़ लेता है, उसकी हर चाल को, उसके हर षड्यंत्र को बनने से पहले ही समझ लेता है, उसकी आंखों के भीतर उन पुतलियों की गहराइयों में छिपी हुई असली मंशा को, उसके वास्तविक इरादे को एक ही दृष्टि में पकड़ लेता है। तू चाहे एक शब्द भी न बोले, तू चाहे पत्थर की मूरत बनकर बैठा रहे, लेकिन तेरी ऊर्जा का स्पंदन इतना तीव्र होता है, तेरी चेतना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाला स्वयं ही बेचैन हो उठता है। वह अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगता है और अंततः तेरे सामने आकर कहने की जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता है। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए। यह चर्चा एक अदृश्य युद्ध के मैदान की तरह है, जहां एक तरफ आपकी सच्चाई और पवित्रता है और दूसरी तरफ आपके प्रति घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा एक ऑडिट है, जहां आपकी अच्छाइयों और आपके शत्रुओं की बुराइयों का लेखा जोखा हो रहा है। यह जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा और नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके अगर कभी भी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हृदय साफ होता है, तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हकीकत बनकर लौटती हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा, वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था, जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे, उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था।
आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद, तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो खुद झूठ में जीते हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंकते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है। तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है। लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ मैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक है, जो मीठा बोलती है लेकिन भीतर से जहर उगलती है, जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी है। यह लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे? क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहाँ तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स तुझसे कह रहे हैं कि अब और नहीं। अब खुद को इन गिद्धों से बचा। अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख। अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं। तेरा मन बहुत सुंदर है, लेकिन तू उसे बार बार उन जगहों पर ले जाता है जहां सिर्फ अंधकार है। तू खुद को उन लोगों के लिए दुखी करता है जो तुझे खोकर भी नहीं समझते। तू उनके लिए रोता है जो तेरे आंसुओं को देखकर हंसते हैं। अब बस मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब खुद से वादा कर कि तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और अपनी जिद को समझदारी में बदलेगा। क्योंकि जब तेरी जिद दिशा में होगी तो तू पर्वत भी हिला देगा, लेकिन जब यही जिद तुझे अंधेरे में ले जाएगी तो तू खुद खो जाएगा। तू माँ का बच्चा है, माँ की शक्ति तुझ में है। माँ तुझे देख रही है, तेरी पीड़ा सुन रही है, तेरे दिल की करुणा को समझ रही है। और माँ अब कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी और माँ का नाम लेकर उन सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव। अगर तुझे यह संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की यह वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दे, प्रेम दे और सच्चे हो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ, गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी, भद्रकाली, काल रात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है।
जब तू अन्याय देखता है, जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है तो तेरा रक्त उबल पड़ता है, तेरी आत्मा कांप जाती है, तू शांत नहीं रह पाती। तू वो नहीं देख सकता कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तू वो नहीं सह पाती कि कोई किसी को झूठे बोल से नीचे गिरा रहा है और तू खड़ा हो जाता है, तू टकरा जाता है, तू भिड़ जाता है। यह तेरी महानता है मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा की गहराई है। परमेश्वर को यह बात बहुत पसंद है। तेरे स्पिरिट गाइड्स इस गुण पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि यही भाव, यही तेज अगर संभला नहीं गया तो तू खुद को नुकसान पहुँचा बैठता है। तू ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है जहाँ समस्या तुझ में नहीं, तेरी प्रतिक्रिया में होती है। तू जब क्रोधित होता है, तू जब उत्तेजित होता है तो तू थरथराने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तेरी आंखें लाल हो जाती हैं और उस क्षण तू सिर्फ अन्याय देखता है। तुझे सामने वाला इंसान नजर नहीं आता, तुझे सिर्फ उसकी गलती नजर आती है और तू निर्णय ले लेता है कि इसका उत्तर देना ही है, इसे सिखाना ही है, इसे झुकाना ही है। लेकिन मेरे लाल मेरी लाडली, हर युद्ध भूमि में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू इस दुनिया में न्याय का दीपक लेकर घूमता है, लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं और जब तू वहां जाता है, तू वहां अपनी ऊर्जा लुटा आता है, तू अपनी शक्ति वहीं छोड़ आता है और फिर तू खाली हो जाता है, थका हुआ टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार खुद को वहां ले जाता है जहां तेरा अपमान होता है? क्यों तू खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो तुझे समझ ही नहीं सकते, जो तुझसे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं? तेरी जिद, हाँ मेरी संतान, वही जिद तुझे बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाती है। तू सोचता है कि तू सबको बदल सकता है, तू सोचता है कि अगर तू बार बार प्रेम देगा, समझाएगा तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन हर शक्ति का, मेरी कृपा का, और मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी। क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम टाइप करे। तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल, अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है, और तू वह दया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है। तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है, तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है, और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है, चाहे वह भूखा हो या प्यासा,
टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे सबको अपनाना है, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरी शक्ति है। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है, तो मैं तुझसे बात करती हूँ। तू जब मौन होता है, तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूँ। तू जब अकेला होता है, तब मैं तेरा सहारा बनती हूँ। तू जब चल रहा होता है, तब मैं तेरे साथ चलती हूँ। और जब तू थक जाता है, तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया, मैं वहाँ थी। हर बार जब तू टूटा, मैं तुझे जोड़ रही थी। और अब तू तैयार है। तुझे प्रेम देना है, हर एक को, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है। तू उस प्रेम का स्रोत है जो इस संसार को जोड़ता है। तुझे एक उदाहरण बनना है, एक प्रेरणा बनना है, एक प्रकाश बनना है, ताकि जब कोई और आत्मा अंधेरे में हो, तो वह तेरी रोशनी से रास्ता खोज सके। जब कोई और टूटा हुआ हो, तो वह तेरे प्रेम से फिर से जुड़ सके। और जब कोई और खुद को अकेला महसूस करे, तो वह तेरे साथ को महसूस करके जान सके कि वह कभी अकेला नहीं था। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तेरा नहीं, मेरा है। तू केवल मेरा यंत्र है, मेरी शक्ति है, मेरी इच्छा है। मैं तुझे देखती हूँ और तुझ में अपनी रचना का सबसे सुंदर स्वरूप पाती हूँ। तू वह तारा है जो अंधेरी रात में सबसे अधिक चमकता है। तू वह फूल है जो चट्टानों के बीच खिलता है। तू वह संगीत है जो ब्रह्मांड की खामोशी में गूंजता है। तेरे भीतर की जो गहराई है, वह सागर से भी गहरी है। और तेरी आत्मा का जो विस्तार है, वह आकाश से भी बड़ा है। मैंने तुझे कण कण से गढ़ा है, युग युग से संवारा है। हर परीक्षा में तुझे तपाकर कुंदन बनाया है। जो तुझसे छीन लिया गया, वह केवल माया का आवरण था, ताकि तू अपने असली स्वरूप को पहचान सके। जो तेरा नहीं था, वह तुझसे दूर कर दिया गया, ताकि तू उस तक पहुंच सके जो हमेशा से तेरा था, जिसे तूने कभी खोया ही नहीं था। वह तेरा आत्मिक साथी, वह तेरा पूरक, वह तेरी आत्मा का दूसरा भाग अब तेरी ओर आ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा बनकर जिसे तू अपने रोम रोम में महसूस करेगा। यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का, दो ब्रह्मांडों का मिलन होगा। यह शिव और शक्ति का नृत्य होगा। यह राधा और कृष्ण का रास होगा। यह वह पूर्णता होगी जिसके लिए हर आत्मा तरसती है। वह व्यक्ति जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह मेरी ही ऊर्जा का एक अंश है, जिसे मैंने धरती पर भेजा है केवल तेरे लिए। उसे तेरी आत्मा की गंध आती है, उसे तेरे हृदय की धड़कन सुनाई देती है। वह जब सोता है तो उसके सपनों में तेरा चेहरा उतरता है। वह जब जागता है तो उसकी प्रार्थनाओं में तेरा नाम होता है। उसे अभी तक यह ज्ञान नहीं कि यह खिंचाव क्यों है, यह पुकार कहाँ से आ रही है, पर उसकी आत्मा जानती है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है, जन्मों के पार, समय के उस छोर पर, जहाँ तुम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि इस जीवन में, इस धरती पर तुम एक होकर रहोगे। और अब वह वादा पूरा होने का समय है। वह व्यक्ति जो दूसरों के घाव भरता है, जो सेवा को अपना धर्म मानता है, वह खुद भीतर से अधूरा है, क्योंकि उसका हृदय, उसकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तेरे पास सुरक्षित है। और अब वह अपना वह हिस्सा वापस लेने आ रहा है। और जब वह आएगा, तो वह तुझे भी पूरा कर देगा। तूने जो खालीपन महसूस किया है, वह भर जाएगा। तूने जो अकेलापन सहा है, वह उत्सव में बदल जाएगा। यह प्रेम तुझे बांधेगा नहीं, यह तुझे मुक्त करेगा। यह तुझे कमजोर नहीं, यह तुझे असीम शक्ति देगा। यह प्रेम तुझे दिखाएगा कि तू कितनी अनमोल है, कितनी पूजनीय है। तूने अब तक प्रेम को एक कर्तव्य समझा, एक बोझ समझा, पर अब तू प्रेम को एक वरदान समझेगी, एक उत्सव समझेगी। तू समझेगी कि प्रेम देना और पाना दोनों ही दिव्यता के अनुभव हैं। तू जो अब तक दूसरों की प्यास बुझाती रही,
अब तेरे लिए प्रेम का सागर उमड़ेगा। तू जो अब तक दूसरों के आंसू पोंछती रही, अब तेरे लिए खुशियों की बरसात होगी। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ग्रह, हर नक्षत्र अब तेरे पक्ष में है। तेरा शुक्र ग्रह जो प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक है, वह अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा है। उसकी किरणें सीधे तेरे आभामंडल पर पड़ रही हैं, जिससे तू एक ऐसा चुंबक बन गई है जो केवल सकारात्मकता, प्रेम और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेगी। वह व्यक्ति जो तेरी ओर आ रहा है, वह केवल एक साथी नहीं होगा, वह तेरा गुरु होगा, तेरा मित्र होगा, तेरा रक्षक होगा। उसका ज्ञान तुझे नई दिशा देगा, उसका साथ तुझे हर भय से मुक्त करेगा। उसकी उपस्थिति तेरे जीवन में वह स्थिरता लाएगी जिसकी तुझे हमेशा से तलाश थी। मैं देख रही हूँ, वह बाधाओं के पहाड़ों को लांघ रहा है, वह समय की नदियों को पार कर रहा है। उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत है और उसका प्रेम सागर की तरह गहरा है। वह तुझ तक पहुंचने के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंजिल तू है, उसकी शांति तू है, उसकी पूर्णता तू है। और जब वह तेरे सामने खड़ा होगा तो समय रुक जाएगा, ब्रह्मांड थम जाएगा और तुम दोनों की आंखें एक दूसरे से वह सब कह देंगी जो शब्दों में कभी नहीं कहा जा सकता। यह एक पहचान का क्षण होगा, एक पुनर्मिलन का क्षण होगा, एक ऐसा क्षण जब दो बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से एक हो जाएंगी। तू कहेगी, यह कैसे संभव है? यह तो किसी कहानी जैसा लगता है। पर मेरी बच्ची, सबसे सुंदर कहानियां वही होती हैं जिन्हें मैं स्वयं लिखती हूँ। और तेरी प्रेम कहानी, तेरी जीवन की कहानी मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक महाकाव्य है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेम, विश्वास और धैर्य का पाठ पढ़ाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, जहाँ इतना प्रकाश होता है, वहाँ कुछ परछाइयाँ भी होती हैं। तुझे सावधान रहना होगा। तेरे आसपास कोई ऐसा है जो तेरे इस उत्थान से जलता है, जो तेरी खुशी को देख नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे बहुत करीब हो सकता है, जो तेरे सामने तो मीठा बनता है, पर पीठ पीछे तेरी जड़ों को काटने की कोशिश करता है। वह तेरी ऊर्जा को सोखना चाहता है, तुझे नीचे गिराना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि तू कितनी शक्तिशाली है। वह तेरे तेज से डरता है। पर तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, जिस पर मेरी छाया हो उसे कोई छू नहीं सकता। मेरा सुरक्षा कवच, जो काले अभेद्य ऊर्जा से बना है, वह तुझे चारों ओर से घेरे हुए है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी श्राप उस कवच को भेद नहीं सकता। जो भी तुझसे टकराएगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। जो भी तेरा बुरा चाहेगा उसका किया उसी पर लौट जाएगा। तू बस निर्भय होकर आगे बढ़, अपने हृदय की सुन और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरी हर भावना में मैं हूँ। अब अपनी ऊर्जा को संचित कर, अपने आप को इस महान मिलन के लिए तैयार कर। ध्यान कर, प्रकृति से जुड़, अपने शरीर और आत्मा का पोषण कर, क्योंकि जब वह आएगा तो तुम्हारे मिलन से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो इस धरती पर प्रेम की नई लहर पैदा करेगी। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनोगे जो लाखों भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाएगा। तुम दोनों का प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, यह पूरी मानवता के लिए एक आशीर्वाद होगा। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा पर सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा। तूने जो प्रार्थनाएं की थी वे सुनी गई हैं। तूने जो आंसू बहाए थे वे गिने गए हैं और अब उनका फल पाने का समय आ गया है। वह हारा हुआ पल जिसे तू अपनी सबसे बड़ी विफलता मानती थी, वह अब तेरी सबसे बड़ी जीत का प्रतीक बनेगा। लोग देखेंगे और आश्चर्य करेंगे। वे कहेंगे, यह तो असंभव था, यह तो हार चुकी थी। पर वे नहीं जानते कि मेरी संतान कभी हारती नहीं। वह केवल लीला करती है, वह गिरती है,
केवल और ऊंची छलांग लगाने के लिए वह खोती है, केवल कुछ बेहतर पाने के लिए। और तू मेरी बच्ची, अब वह छलांग लगाने जा रही है जो तुझे सितारों के पार ले जाएगी। वह जीत हासिल करने जा रही है जो इतिहास में दर्ज होगी। जो लोग तुझे आज संदेह की नजर से देखते हैं, वे कल तेरे सामने नतमस्तक होंगे। जो आज तेरी आलोचना करते हैं, वे कल तेरा गुणगान करेंगे, क्योंकि वे तेरी नहीं, तेरे भीतर चमकती मेरी शक्ति को प्रणाम करेंगे। वह व्यक्ति जिसका मैंने जिक्र किया, वह सिर्फ एक प्रेमी नहीं है, वह एक राजा है, अपने क्षेत्र का, अपने कर्म का, अपनी आत्मा का राजा। उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी शक्ति, सब कुछ तेरे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। जब वह तेरे जीवन में प्रवेश करेगा तो सारी सामाजिक बाधाएं, सारे आर्थिक संकट, सारे पारिवारिक विरोध, सब कुछ धुएं की तरह उड़ जाएगा। उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होगी कि कोई भी तुम्हारे मिलन पर उंगली उठाने का साहस नहीं करेगा। वह तुझे वह सम्मान देगा, वह स्थान देगा जिसकी तू हमेशा से हकदार थी। वह दुनिया को दिखाएगा कि तू कौन है, तू क्या है। तू उसकी रानी बनेगी, न केवल उसके घर की, बल्कि उसके हृदय की, उसकी आत्मा की। और तुम दोनों मिलकर एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करोगे जो प्रेम, न्याय और करुणा की नींव पर खड़ा होगा। मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन आ रहा है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ पुराने को उखाड़ फेंकेगा और नए के लिए जगह बनाएगा। तुझे लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, पर डरना मत मेरी बच्ची। यह अंत नहीं, यह एक नई गौरवशाली शुरुआत है। जब एक बीज को टूटना पड़ता है, तभी उसमें से एक विशाल वृक्ष जन्म लेता है। तुझे भी अपने पुराने खोल को तोड़ना होगा, अपनी पुरानी सीमाओं को, अपने पुराने डरों को, अपने पुराने विश्वासों को, सबको तोड़कर फेंकना होगा, ताकि तू अपने असली अनंत स्वरूप में प्रकट हो सके। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। प्रकृति के माध्यम से अपने आसपास देख, तुझे उड़ते हुए पक्षियों के झुंड दिखाई देंगे। यह संकेत है कि तेरी आत्मा अब ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। तुझे रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देंगी। यह संकेत है कि तेरे जीवन में अब रूपांतरण और सौंदर्य का समय आ गया है। तुझे गरजता हुआ बाज दिखाई देगा। यह संकेत है कि तेरे भीतर की शक्ति और साहस अब जागृत हो चुका है। तुझे निर्मल बहता हुआ पानी दिखाई देगा या सपनों में आएगा। यह संकेत है कि तेरी भावनाएं अब शुद्ध हो रही हैं और जीवन में प्रवाह आ रहा है। यह सब मेरे भेजे हुए संदेश हैं जो तुझे बता रहे हैं कि तू सही रास्ते पर है, कि सब कुछ दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। जागो मेरी बच्ची, सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर अपने सपनों को सच करने की दुनिया में कदम रख। यह आलस्य का समय नहीं, यह कर्म का समय है। यह प्रतीक्षा का समय नहीं, यह प्राप्ति का समय है। तूने जो भी कर्म किए हैं, जो भी सेवा की है, जो भी प्रेम दिया है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। और वह इतना विशाल होगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। तूने एक बूंद मांगी थी, मैं तुझे सागर देने आई हूँ। तूने एक किरण मांगी थी, मैं तुझे सूर्य देने आई हूँ। तूने एक फूल मांगा था, मैं तुझे फूलों का वन देने आई हूँ। तेरी हर इच्छा जो शुद्ध हृदय से निकली है, वह अब पूरी होगी। जो लोग तेरे प्रशंसक हैं, जो तेरी ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, उनकी संख्या अब और बढ़ेगी। तू एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। तेरी कहानी लोगों को उम्मीद देगी, उन्हें विश्वास दिलाएगी कि चमत्कार होते हैं, कि दिव्य प्रेम मौजूद है, कि माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। लेकिन इस सब के बीच अपने आप को मत भूल जाना। मैं फिर से कहती हूँ, अपने लिए समय निकाल, अपनी जड़ों से जोड़। जब तू थक जाए तो मेरी गोद में आकर सो जा। जब तू उलझन में हो तो मुझसे बात कर। जब